हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज हो गई है 18 जनवरी, वार रविवार। बच्चों की छुट्टियों का आज आखिरी दिन है और आज अमावस भी है। छुट्टियां तो वैसे देखिए 15 जनवरी तक रहती हैं, लेकिन ये है कि ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी। जैसे पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी ज्यादा ही ठंड हुई थी, तो इसी वजह से 3-4 दिन इनकी छुट्टी और बढ़ गई थी। तो बस आज लास्ट दिन है, कल 19 जनवरी से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। वैसे सकरात के बाद तो देखिए ठंड थोड़ी सी कम हो गई है। अभी 2-3 दिन से सुबह सुबह जैसे ओस तो बहुत ज्यादा रहती है, बल्कि सुबह उठते हैं ना तब इतनी ज्यादा ओस नहीं होती है। जैसे जैसे थोड़ा सा दिन चढ़ता है वैसे वैसे ओस और भी ज्यादा गिरती चली जाती है। तो मैं तो लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। चूल्हे पर जैसे खीर रख दी थी, खीर भी लगभग बनकर तैयार हो गई थी और आज सुबह सुबह ये लेकर आ गए थे गाजर। अभी मावस है तो खोआ या गाजर पाक तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। पर सर्दियों के मौसम में लगभग गाजर पाक ही बनता है। तो बस गाजर छिलने का काम कर दिया था। आज इन्होंने हलवाई को बोल दिया था गाजर कसने के लिए मशीन रहती है, उसमें से निकलवा कर लेकर आएंगे। तो वो काम थोड़ा सा आसान हो गया था और जल्दी भी हो गया। तो बस लगे हाथ पहले वो काम किया था, उसके बाद फिर मैंने ये रोटियां बनाई हैं और अभी बनाऊंगी चूरमा। आज इनको कुछ काम था, जाना था, तो सुबह सुबह ये वहीं चले गए थे। ईशान तो जैसे चला गया था गाजर पिसवाने के लिए। बस जैसे छिलका हटाकर अच्छे से साफ करके दे दी थी, उसके बाद फिर मशीन में से निकलवा कर लेकर आएगा। और तब तक मैंने ये खीर और चूरमा बनाकर तैयार कर दिया। आने के बाद फिर जैसे नहा धोकर झटपट से ये पूजा कर देंगे। और माँ उसकी जो तो देखिए जैसे माँ कर देती कभी कभार, तो पर सर्दियों के मौसम में ये हो जाता है कि भाई सुबह सुबह नहाना धोना नहीं रहता। बाकी ज्यादातर तो देखिए जेंट्स ही करते हैं, या तो ये करते हैं या फिर ईशांत का भी ये रहता है कि भाई कभी कभार ज्यादा मजबूरी होती है, जैसे इनको कुछ काम रहता है ना, तभी मैं इससे जोत करवाती हूँ। नहीं तो लगभग हमेशा ये रहता है कि भाई जो घर में आदमी रहता है ना वही पितरों की जैसे जोत वगैरह सब करता है। और औरतें तो जैसे ना के बराबर ही पूजा वगैरह करती हैं पितरों की। ज्यादा ही मजबूरी रहती है तब भी ये रहता है कि माँ पूजा वगैरह कर लेती है। तो जी बस खाना बन गया था और आज मैंने लगे हाथ कढ़ाई रख ली थी। खाना जैसे आने के बाद फिर ईशांत ने ही धोख लगाई। ये तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ईशांत को बोलकर मैंने पूजा वगैरह करवा दी थी। इतनी देर में ये भी आ गए थे। फिर सब ने खाना खा लिया और फिर यहाँ से सामान हटाकर मैंने लगे हाथ चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। अभी देखिए सर्दियों का मौसम है तो ये तो है नहीं कि भाई चूल्हे के पास कौन बैठेगा। ठंड का मौसम में ये तो रहता ही है। अभी गर्मी होती तो ये है कि भाई थोड़ा सा सूरज चढ़ जाएगा फिर तो चूल्हे के पास बैठना मुश्किल हो जाएगा। सर्दियों में तो ये है कि दिन भर चूल्हा चलता ही रहता है और दोपहर में ये काम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए आजकल दिन तो ऐसे ही चला जाता है। और 3 बजे कढ़ाई रखने के लिए बोल रहे थे बच्चे तो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि 3 बजे के बाद फिर अपना गोबर बारी का काम करो, सानी वगैरह का एक दो छोटा मोटा काम हो जाता है। ऐसे करके 4 बज जाते हैं और उसके बाद तो फिर ये लगा लीजिए कि ठंड शुरू हो ही जाती है। चाहे इतनी ज्यादा ना हो लेकिन मौसम तो ठंडी का ही चल रहा है। तो ये कोशिश रहती है कि भाई 7 बजे तक तो शाम का खाना पीना हो ही जाए। तो बस अभी दूध अच्छे से गर्म हो गया था तो उसके बाद फिर मैंने ये गाजर डाल दी और गाजर बिल्कुल महीन जैसे जो बारीक वाला हमारा ग्याकस रहता है ना, कुछ कुछ वैसी जैसे मशीन में से निकल कर आई हैं। और हमारा गाजर पाक भी वैसा ही बनकर तैयार हुआ था जैसा हम शादी वगैरह में गाजर पाक और गाजर का हलवा खाते हैं ना। क्योंकि घर पर जो हम ग्याकस रहता है, मेरे पास तो माँ का पुराना ग्याकस है, उसमें से गाजर थोड़ी सी ज्यादा मोटी निकलती हैं। और बस यहाँ से जैसे खाना पीना हो गया था, बर्तन बच्चों ने समेट दिए थे, तो पहले मैंने दूध गर्म किया है थोड़ा सा और उसके बाद फिर गाजर डालकर इन दोनों बहन भाई को बिठा दिया था। साथ में माँ तो थी ही पास में। मेरा तो हाथ दुखने लग गया। हाथ दुखने लग गया तो नहीं गाजर पाक भाव था। जब मैं करूँ कि कोई देरी करो भाई बारी बारी मैं जाऊँ सुनी मैं तो दोनों ही करती थी तो ना छोड़ी आ जाएगी मगर फिर देख छोरी यार जाएगी और दादी को नहीं आ रहा है। दादी काम करोगे खानदानी पेशा है। और तब तक मैंने जो भी अपना बर्तन वगैरह साफ करने का काम था वो कर दिया था। बर्तन भी आज ढेर सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो जी बस अभी देखिए बारी बारी से सब बैठे हैं। तो गाजर पाक बनाने का काम तो हमारा लगभग हो गया है। दूध बीच में बस सूख गया था तो अभी इसमें डाल लेते हैं चीनी। और शायद 5-6 किलो के आसपास हमारा ये गाजर पाक होगा। तो इसमें मैंने ये 1.5 किलो चीनी डाली थी
क्योंकि वैसे भी गाजर पाक में थोड़ा सा मिठास होता है। और ये सारी चीजें है ना, हमारा ये हमेशा का रहता है कि भाई एक दूसरे से पूछ कर ही मीठा वगैरह कुछ भी डालना रहता है ना। ये रहता है कि भाई एक बार दिखा लेते हैं, बाद में ये ना हो कि मीठा कम हो गया है या फिर ज्यादा हो गया है। और वैसे भी देखिए मीठा डालने के बाद भी 1 घंटा पूर्ण घंटा तो आराम से लग ही जाता है। अभी तो देखिए काम शुरू हुआ है, और जैसे दूध और गाजर थोड़ी सी ज्यादा रहती है ना, तब तो ये है कि भाई रुक रुक कर कड़छी घुमाते रहो। और जैसे ही ये सारी चीजें थोड़ी सी कम होने लगती हैं, तब तो फिर ये कढ़ाई में चिपकना शुरू हो जाता है। उसके बाद ही असली काम शुरू होता है, फिर तो लगातार चलाते रहो। तो अभी हमारा गाजर पाक तो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। बड़े अच्छे से घोट कर बनाया था मैंने आज, क्योंकि आज मेरा मन था कि एकदम जैसा हम शादियों में खाते हैं ना, वैसा गाजर पाक बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो देखिए उसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, काफी सारे काजू बादाम वगैरह डालते हैं। आज मैंने एक भी इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला। जितने भी ड्राई फ्रूट घर पर थे सारे के सारे हमने जो गूंद बनाया था ना उसमें डाल दिए थे। तो आज तो बस सिंपल गाजर पाक बनाया था, लेकिन ये है कि घर का दूध रहता है तो खोआ या गाजर पाक हम कुछ भी बनाते हैं उसका स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। तो गाजर पाक हमारा बनकर तैयार हो गया था। तब तक रितिका ने चाय बनाई थी और ईशांत ने डाल दी थी भैंसों को सानी। ये खाना खाने के बाद खेत चले गए थे, अभी बस घास वगैरह लेकर आए हैं। और हमने अपना ये गाजर पाक का काम निपटाया। तो ऐसे करके सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया। तो चाय पीने के बाद फिर हम थोड़ी सी देर बैठ गए थे। शाम का काम भी हो गया था सानी सपानी का, और आज रात के खाने में कुछ भी बनाने का मन नहीं था। तो बस मीठा खाने के बाद फिर सबका मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। और ये कल का एक अमरूद रखा था, तो बस इसी पर थोड़े से नमक मिर्च वगैरह डाल ली है। और ये अमरूद मैंने कल मंगवाए थे चटनी बनाने के लिए। सर्दियों के मौसम में जैसे पराठे वगैरह के साथ अमरूद की चटनी काफी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा कच्चा और हरा अमरूद रहता है ना, उसकी चटनी का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये बिल्कुल जैसे पके हुए थे, तो ये तो हमने ऐसे ही खा लिए हैं सारे के सारे। तो जी अभी टाइम 5 बज गए हैं। ये देखिए थोड़ा सा जैसे दिन भी ढलने लगा है। तो चलिए अभी अपने शाम के काम समेट लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने चूल्हा ही साफ किया है। आज तो सुबह से शाम हो गई है और चूल्हे का काम हमारा चल ही रहा है। तो चूल्हे के पास मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, अच्छे से साफ कर दिया है। अभी आग तो मुझे जलानी नहीं थी। और शाम के जितने भी हमारे खाने पीने के बर्तन थे, जैसे गाजर पाक वगैरह खाया, और भी जैसे चाय वगैरह बनी, ऐसे घर में बच्चे रहते हैं तो देखिए बर्तन तो होते ही रहते हैं। तो मैं बर्तन धुलने के लिए बैठ गई थी और रितिका को बोल दिया था मैंने कढ़ाई खाली करने के लिए। अब लगे हाथ अपना ये काम भी निपटा ही लेते हैं। कढ़ाई को कहाँ सुबह तक के लिए रखेंगे। तो बस ये गाजर पाक तो फिलहाल उठा कर रख देंगे। किसी का भी मन नहीं था खाने का, बस एक बार सबने गरम गरम खा लिया। और कोई भी चीज हम बनाते हैं और गरम गरम खा लेते हैं ना, तो फिर तो ये लगा लीजिए एकदम से मन भर जाता है। और फिर मैं आ गई थी थोड़ी सी मेथी और बथुआ तोड़ने के लिए। सुबह जैसे इनको थोड़ा सा जल्दी जाना है, कल सोमवार हो जाएगा तो लाइट हमारे यहाँ सुबह आने लगेगी। तो सुबह इनके लिए मुझे जल्दी खाना बनाना है, और आज रात का खाना मुझे बनाना नहीं था। तो सोचा चलो अपनी थोड़ी बहुत सुबह की खाने की तैयारी कर लेते हैं। और इस बार है ना सर्दियों में हमने बथुआ के और मेथी के पराठे तो बहुत ज़्यादा बनाए हैं। मेथी की सब्जी भी काफ़ी बनाई है। और अभी भी देखिए क्यारियों में मेथी कितनी अच्छी हो रखी है। और लहसुन में जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, थोड़ा बहुत भी घास दिखता है तो मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ। वैसे तो इतना अच्छा कुछ लहसुन हमारा बना नहीं है। अभी तो जैसे थोड़ी सी गर्मी आएगी तब देखेंगे, पर फिर भी ये है कि घास हो जाता है ना, फिर जैसे लहसुन इतना अच्छा बैठता नहीं है। और देखिए सब्जी हो, घर हो या कोई भी काम हो, मेहनत तो हमेशा मांगता ही है। तो बस यही है कि भाई जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो इसका घास फूस निकालती रहती हूँ, क्योंकि बढ़ाई में तो मुझे डेली आना ही रहता है। इनको तो यह है कि कभी कभार टाइम मिलता है। और इतना ज़्यादा लहसुन है भी नहीं, सिर्फ 2 क्यारी हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बथुआ तोड़ लिया और साथ में तोड़ ली है थोड़ी सी मेथी। 1 क्यारी तो हमारी लगभग खत्म हो गई है। और उस क्यारी में भी जैसे थोड़ी बहुत जो दोबारा से मेथी फूटती है ना, वो काफी बड़ी बड़ी हो गई है। और ये यहाँ पर हमने थोड़ी सी पौध बनाकर तैयार की थी, जो हमने अभी तक लगाई नहीं है, क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा छोटा है। सोच रहे हैं फरवरी के महीने में लगाएंगे। तो बस अपना ईंधन का और खाने पीने का सुबह का जुगाड़ करके फिर हम आ गए थे घर पर। और बस घर पर आते ही फिर मैंने तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर चाट रखी बनने के लिए। और तब तक रितिका ने थोड़े से ये नमकीन चावल बना लिए हैं। बने नहीं हैं, बस दोनों बहन भाई अभी लगे हुए हैं। सोच तो रहे थे खिचड़ी बनाने की, लेकिन आज माँ को तो रात का खाना खाना नहीं था। बस मैं, रितिका और ईशांत हम तीनों ही खाने वाले थे। थोड़ा सा सुबह का खीर और चूरमा रखा था, तो इसीलिए हमने अभी थोड़े से नमकीन चावल बना लिए। माँ खाती तो ये रहता कि भाई खिचड़ी बना लेते, चावल वगैरह माँ थोड़ी सी कम खाती है।
ज्यादातर मूंग चावल की खिचड़ी ही खाती है। तो जी चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।